हेलो गाइस। आज हम लोग यूपी लेखपाल 2022 के लिए योजनाएं कवर करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो योजना के लिए रहेगी और भी ऐसी वीडियोस आएंगी आगे। तो शुरू करते हैं आज की योजनाओं के से। तो सबसे पहली जो योजना है वो है, ये योजनाएं सारी आज़ादी के बाद यानी सन 1947 के बाद की योजनाएं हैं जो कि सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। तो सबसे पहली जो योजना है उसका नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 1952 में। यूएसए की हेल्प से ये शुरू की गई थी। इसका गोल क्या था? इसका गोल था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, यानी गाँवों का संपूर्ण विकास करना। और ये जो काम दिया गया था वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिया गया था। अंततः ये योजना जो रही थी वो फेल हो गई थी। फिर से शुरू करते हैं। शुरू कब हुई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम? शुरू हुआ 1952 में। लक्ष्य क्या था? गांव का विकास करना था। जिम्मेदारी किनको दी गई? गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। और अंत में यह योजना फेल हो गई। ठीक है, दूसरी योजना देखते हैं। दूसरी योजना कौन सी? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेल होने के बाद सरकार दूसरा एक योजना लाती है। तो दूसरी योजना का नाम है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। जिसको स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1953 को। और यहीं से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का पद सृजित किया गया, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का जो पद है वो उसको बनाया गया। हिंदी में देखते हैं तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 1953 को और बीडीओ का पद सृजित किया गया था। इसका भी जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य भी था जो वो गाँव का विकास करना था। ठीक है, तो जो बीडीओ का पद होता है हमारे ब्लॉक स्तर पर, एक बीडीओ होता है जो कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है और एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, यानी हर एक ब्लॉक का एक ऑफिसर होता है जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो कि 2 अक्टूबर 1953 को शुरू की गई थी, उस योजना से ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का जो पद है वो सृजित किया गया। ठीक है, तीसरी योजना पे आते हैं। तीसरी योजना है हमारी जब ये दोनों योजनाएं यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुई 1952 में, राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू हुई 1953 में। ये दोनों योजनाएं चल रही थी। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि एक योजना और सरकार लाई जो थी इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम, जिसको शुरू किया गया था 1960 में। इसको शुरू किया गया था। इसका अनदर नेम यानी दूसरा नाम इसका क्या था? पैकेज प्रोग्राम। और इसका गोल क्या था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना इसका गोल था। ठीक है, तो ये था, इसको कहते हैं हम लोग सघन कृषि जिला कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1960 में हुई। इसका अन्य नाम था पैकेज प्रोग्राम। मैं बता देता हूँ आपको पैकेज प्रोग्राम इसका अन्य नाम क्यों था। क्योंकि इसमें क्या था कि पैकेज प्रोग्राम इसे इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें सरकार द्वारा हमें बीज प्रोवाइड किए जाते थे, खाद प्रोवाइड की जाती थी, खरपतवार नियंत्रण के लिए जो दवाइयाँ हैं वो प्रोवाइड की जाती थी, भंडारण के लिए यानी जो फसल उगेगी उसके बाद काट कर किसानों का जो भंडारण होगा, किसान कहाँ पर भंडार करेंगे, उसकी भी समुचित व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की जाती थी। ये सब सहायता प्रोवाइड कराई जाती थी सरकार द्वारा, इसलिए इसे पैकेज प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, लक्ष्य क्या था इसका? अच्छा, ये जो योजना चली इसका लक्ष्य था कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी ये सब प्रोवाइड करा के, बीज प्रोवाइड करा के, खरपतवार नियंत्रण की दवाइयाँ प्रोवाइड करा के, खाद प्रोवाइड करा के किसानों को, उनको ये था कि कृषि जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये योजना चलाई गई इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी सघन जिला कृषि कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद दूसरी योजना जो चौथी योजना रहेगी हमारी, उसका नाम रहेगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ठीक है, पहले वाली जो थी वो जिला का कृषि कार्यक्रम थी जो कि 1960 में शुरू हुई थी। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम था, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि ये जो स्कीम थी, ठीक है,
ये स्कीम जो थी, इसको शुरुआत में सिर्फ इंडिया के यानी भारत के 9 ज़िलों में, 9 डिस्ट्रिक्ट्स में यानी 9 ज़िलों में चलाया गया, जिसमें से यूपी का जो एक ज़िला था उसका नाम क्या था, यूपी का जो ज़िला था उसका नाम था अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ नाम था। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि शुरू हुई थी 1960 में, जिसका अन्य नाम यानी अनदर नेम जो था वो पैकेज प्रोग्राम था। क्यों था? क्योंकि इसमें सीड्स यानी बीज, फर्टिलाइज़र, खाद, खरपतवार नियंत्रण और भंडारण की सुविधा जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता था। और इसका जो लक्ष्य था यानी जो गोल था इसका, वो क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को यानी कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। ठीक है, और भारत के शुरुआत में भारत के सिर्फ 9 ज़िलों यानी 9 डिस्ट्रिक्ट्स में यह योजना शुरू की गई थी, जिसमें यूपी का अलीगढ़ ज़िला इसमें शामिल था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी चौथी स्कीम के बारे में जो सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो जब सघन जिला कृषि कार्यक्रम शुरू हुआ 1960 में, उसके बाद सरकार ने देखा कि अभी इसकी उत्पादकता में उतना वृद्धि नहीं हुई है, कृषि उत्पादकता में, तो उन्होंने सरकार ने 1964 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा एरिया, वहाँ पर क्या था डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यहाँ पर क्या है एरिया प्रोग्राम, जिसको शुरू किया गया 1964 में। ठीक है, अब इसका गोल क्या था कि स्पेशल एरियाज़, जो विशेष एरिया यानी स्पेशल एरियाज़ की स्पेशल एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि जैसे आसाम की चाय फेमस है, ठीक है, इलाहाबाद के अमरूद फेमस है या लखनऊ के आम फेमस हैं, तो विशेष प्रकार की वहाँ की जलवायु और मिट्टी रहती है, तो वहाँ के उस विशेष फसल को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, और ये भारत में यानी इनिशियली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 115 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के शुरुआती में 115 ज़िलों से यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, ये हो गया इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। इसे क्या कहेंगे हम लोग? सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। मैं इस बात पर बल दे रहा हूँ, क्षेत्र और ज़िला में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बाकी सारा चीज़ सेम है। वहाँ पर क्या था, सघन कृषि जिला कार्यक्रम जो कि 1960 में शुरू किया गया था। यहाँ पर क्या है, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम जो कि 1964 में था। सघन कृषि जिला कार्यक्रम में क्या था कि भारत के 9 ज़िलों से शुरू किया गया था और यूपी का अलीगढ़ था और उसे पैकेज प्रोग्राम कहते थे। ठीक है, इसका जो ये शुरू हुई है 1964 में शुरू हुआ। इसका लक्ष्य क्या था कि विशेष क्षेत्र की विशेष फसल की उत्पादकता को बढ़ावा देना। ठीक है, विशेष क्षेत्र की विशेष फसल की उत्पादकता को बढ़ाना इसका जो लक्ष्य था। शुरुआती दौर में भारत के 115 ज़िलों में लागू की गई थी ये स्कीम। ठीक है, तो ये हो गई इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम यानी सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। उसके बाद जो योजना है, 4 योजनाएं हमने पढ़ी। ठीक है, फिर से उनका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पहली योजना थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास परिषद, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 यूएसए यानी संयुक्त अमेरिका के द्वारा यूएसए की हेल्प से हमें इसकी शुरुआत की गई थी। इसका ओवरऑल जो गोल था वो था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, यानी जो लक्ष्य था वो गाँव का विकास करना था, संपूर्ण विकास जो गाँव का करना था। ठीक है, जिम्मेदारी किन्हें दी गई? गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप जो है गांव जाइए और वहाँ की दिक्कतों पर नोट कीजिए और वहाँ पर कैसे विकास किया जा सकता है ये आप तय कीजिए। अंततः ये योजना फेल रही। ठीक है, उसके बाद दूसरी योजना जो थी हमारी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, सीडीपी यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेल होने के बाद सरकार लाती है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1953 को। इसका भी लक्ष्य क्या था? इसका भी लक्ष्य था कि गांव का संपूर्ण विकास करना। ठीक है,
इस पर एक नई बात क्या हुई कि यहाँ पर BDO का पद यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का पद जो है वो सृजित किया गया। ठीक है, लक्ष्य क्या था? गाँवों का विकास करना। तीसरी जो हमारी योजना रहेगी वो रहेगी इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम, जो कि शुरू हुई थी 1960 में। अनदर नेम था इसका, दूसरा नाम जो था वो पैकेज प्रोग्राम था, और गोल था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। भारत के यानी इंडिया के केवल 9 डिस्ट्रिक्ट में, शुरुआती में 9 ज़िलों में इसको शुरू किया गया था, जिसमें यूपी का अलीगढ़ ज़िला शामिल था। ठीक है, क्या नाम था इसका? सघन कृषि जिला कार्यक्रम। शुरू हुआ 1960 में। अन्य नाम क्या था? पैकेज प्रोग्राम। और क्यों अन्य नाम इसे पैकेज प्रोग्राम दिया गया? क्योंकि सरकार द्वारा यहाँ पर किसानों को बीज, खाद, खरपतवार और खरपतवार नियंत्रण और भंडारण की सुविधा जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती थी। लक्ष्य क्या था? कि कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। ठीक है, चौथी जो हमारी योजना है यानी स्कीम है वो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, जो कि शुरू हुई 1964 में। इसका गोल क्या था? स्पेशल एरियाज़ की स्पेशल एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना। ठीक है, और शुरुआती दौर में ये 115 ज़िलों से ये शुरू हुई थी। इनिशियली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 115 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको अगर हिंदी में देखें तो सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम इसको हिंदी में कहेंगे इस योजना को। इसकी शुरुआत 1964 में थी। लक्ष्य था विशेष क्षेत्र की विशेष फसल की उत्पादकता को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य था, और भारत के 115 जिलों में लागू की गई थी ये स्कीम। ठीक है, अब हमने आज 4 स्कीम्स पढ़ी हैं। ठीक है, अब 4 स्कीम्स पढ़ी हैं तो उनका रिवीजन भी हम लोग को करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो ये भूल सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन शुरू करते हैं। 4 स्कीम्स का इस वीडियो में रिवाइज करेंगे हम लोग। 4 स्कीम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी आपको। इसके बाद आपको कभी भी ये जो है योजनाएं भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले जो सरकार के द्वारा शुरू की गई स्कीम थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं तो ये इम्पॉर्टेंट स्कीम है। तो सबसे पहले शुरू की गई स्कीम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर कब? 1952 को। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो योजना थी वो शुरू की गई नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यानी राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो कब शुरू किया गया? तो ये शुरू की गई है 2 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यानी राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू हुई 2 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तीसरी जो योजना थी हमारी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी सघन कृषि जिला कार्यक्रम। ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 1960 में। ठीक है, उसके बाद जो चौथी योजना थी हमारी इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम यानी सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, ये शुरू हुई हमारी 1964 में। ठीक है, तो ये योजनाएं रही हैं जो कि सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और उसके बाद एक बार मैं आपको एक तरीके से देख लीजिएगा, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। दूसरी वीडियो में हम अगली 4 योजनाओं को कवर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 4 योजनाएं करके हम लोग कम से कम 30 या 32 योजनाएं ऐसी करेंगे। 8 से 10 वीडियोस ऐसी मैं डेली डालूँगा। डेली क्या, एक वीडियो करके 10 वीडियो डालूँगा, और जिनसे आपकी जो योजनाएं हैं 40-50 योजनाएं जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो कि आने की संभावना है पेपर में, तो वो कवर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को एक बार देखते हैं, 2-2 बार रिवाइज करते हैं या 2-2 बार देखते हैं आप इस वीडियो को, या कॉपी में 5-5 बार या 4-4 बार इसको लिखते हैं, तो आपको भूल